खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी लगता है कि अगले कुछ दिनों में 100 के पार हो जाएगा और यह इतिहास में पहली बार होगा। ऐसा लगता है कि यह केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता वाली स्कीम है, जिसमें महंगाई आम आदमी का तेल निकाल रही है, तो फिर पेट्रोल पंपों से तेल लेने की जरूरत क्या है। कुछ दिनों में तो पेट्रोल डीजल जेब की लिमिट से भी बाहर हो जाएगा। देश में शायद इकलौती वस्तु होगी जिसके नाम पर केंद्र भी लूट रहा है, राज्य भी लूट रहा है, तेल कंपनियां भी लूट रही है। सोचिए, 36 रुपए के बेस प्राइस के तेल पर बेस प्राइस से ज्यादा केंद्र सरकार टैक्स लेती है, बेस प्राइस से थोड़ा कम राज्य सरकार लेती है, फिर अपना अपना हिस्सा कंपनी और डीलर एसोसिएशन ले लेते हैं। देश में जब शेयर मार्केट बंद होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद होते हैं, सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन कंपनी कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। मैं कहता हूं कि सिर्फ चढ़ाव पर या चढ़ाव की आशंका मात्र पर ही दाम बढ़ जाते हैं। उतार पर कब दाम कम हुए कोई नहीं जानता। ऊपर से रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाली दाल, तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सरकार को हर आदमी में एक बैटरी और पैरों में पहिए लगा देने चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी में खड़ा होकर आदमी अपना पेट भर ले और कहीं जाना हो तो गाड़ी से जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी में तेल डलवाने की जरूरत ना पड़े। आज बात इसी मुद्दा पर कि सुरसा के मुंह से महंगाई, जनता इसमें आकंठ तक समाई, कोई निकालेगा या नहीं निकालेगा। मुद्दा बेहद गंभीर है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पर ना तो विपक्ष हो हल्ला करता नजर आता है। बस इस दिन पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद वापस एसी कमरों में चले गए, अपने दफ्तरों में चले गए। अब दफ्तर से बैठकर यह रणनीति बनाई जा रही है कि चलिए 10 दिन के बाद एक बार फिर से हो हल्ला करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी और हमारे साथ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह रूंदिया जी भी मौजूद हैं। सुरेश जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। साहब, जरा मुझे वो गणित बताइए जिसके आधार पर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए सोलंकी जी, पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रति बैरल जो रेट होती है, क्रूड ऑयल की जो रेट होती है वो और डॉलर प्राइजेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रति बैरल कितनी रेट है और डॉलर की प्राइस कितनी है। उसको फ्लैक्चुएट करने से प्राइजेस बढ़ती है और घटती है। आज की तारीख के अंदर हो क्या रहा है कि आपके जो प्रति बैरल रेट है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से रेटें बढ़ रही है। दूसरा, मैं आज राजस्थान के संदर्भ में कहना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान में अन्य स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की रेट्स हैं, क्योंकि यहां पर अन्य स्टेट जो राजस्थान के नजदीक में जितने भी स्टेट है उनके संदर्भ में आज वेट यहां पे पेट्रोल पे 36% है और डीजल पर 26% का वेट है, जो कि अन्य स्टेट में कहीं पर 20% है, कहीं पे 18% है, कहीं पे 24% है। उसके कंपैरिजन में यहां पर वेट ज्यादा होने की वजह से राजस्थान में पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा है। हमने पहले भी डिमांड की थी, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था कि जब तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे तब तक इस प्राइस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई ये पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आए। हम राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ये जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो तो ये इस मुद्दे को उसके अंदर उठाएं और इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए करें। सुरेश जी, अक्सर मुझसे कंप्लेंट की जाती है कि मैं बोलने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पहले पूछ ही लूं कि आपके मन में क्या है, उसके बाद ही सवाल करूं। आरसी चौधरी जी, आप भी बता दीजिए सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन पेट्रोल पंप के बाहर बैठे ये दिखा दिया कि हाँ जनता के साथ आप लोग खड़े हुए हैं, उसके बाद सब अपने अपने दफ्तर वापस चले गए। इससे क्या महंगाई कम हो गई, विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी हो गई? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और आपने कहा कि हम दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। एक दिन हमने जो राजस्थान के
2500 पेट्रोल पंप पे जो हमने इस कोविड के अंदर सरकार को संज्ञान में जो लाने की बात की, चाहे सोशल मीडिया का कैंपेन हो, चाहे किसी दूसरे कैंपेन हो, चाहे राज्यपाल को ज्ञापन देना हो, तमाम सब कार्यक्रम किए, लेकिन आपको लगता है कि वो ये पूरा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपका ये दायित्व भी बनता है कि आप जनता से प्रश्न पूछें। लेकिन आपने कहा कि आपको 2 मिनट, मैं कहूँगा कि 2 मिनट मैं नहीं बोलूँगा, 2 मिनट एक वृद्ध आदमी बोल रहा है, बुढ़ा आदमी बोल रहा है, आप उसकी बात सुन लीजिए और वो देश की और प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के जो दामों में जो अप्रत्याशित जो वृद्धि की इन्होंने, वो किस प्रकार से की। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी नरेंद्र मोदी जी, आप कहें तो मैं उस वीडियो को आपके यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र की बैठी हुई सरकार निकम्मी है। आज आप देखेंगे इस देश के अंदर इस सरकार की जो नीति है उसकी वजह से ये चौधरी जी की इच्छा को पूरा किया जाए। वीडियो चलाइए। प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान जब 79 रुपए पेट्रोल हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये जरा सुनाइए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। डीजल के दाम जनता के अंदर हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आरसी चौधरी जी यही सुनाना चाह रहे थे सर, हमने सुना दिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब दाम 79 रुपए थे, सर 105 रुपए पेट्रोल के दाम है राजस्थान में, 98 से ऊपर डीजल के दाम चले गए हैं। सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा, अगर विपक्ष में बैठे हैं तो जनता के साथ आकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखा देना कि देखिए हम ये लेकर आए हैं, इससे काम नहीं चलता है। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस वैश्विक महामारी में जहां पे लोग अपने लोगों को खो रहे थे, उस बीमारी के बीच में अगर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जाता है, अगर तमाम जवाबदेही की जाती है, आप जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको चर्चा का विषय बनाता है, कांग्रेस पे जब इसके अंदर लहर के अंदर थोड़ी सी राहत होती है, तब राजस्थान जैसे एक राज्य के अंदर 2500 जगह पे प्रदर्शन होता है, 400 ब्लॉक में होता है, 200 विधानसभा में होता है, 25 लोकसभा में होता है। हम इस बात को बार बार उठा रहे हैं, लेकिन जब सरकार निकम्मी हो जाए, जब सरकार संवेदनहीन हो जाए, जब सरकार अत्याचार करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र गौण होने लग जाता है और ताराशाही भारी हो जाती है। आज इसीलिए मैंने कहा कि एक विपक्ष की भूमिका क्या रहती है? सिर्फ नहीं, विपक्ष की तो जनता कर ही रही है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कानून हाथ में ले लेना चाहिए, रास्ते रोक के बंद कर देने चाहिए। क्या होती है लोकतंत्र के अंदर भूमिका? ये होती है कि ट्विटर पे छोड़ दीजिए ना, कम कर रहे हैं। ट्विटर पे करने से क्या हो जाएगा बताइए मुझे। इनसे पूछिए वेट की दरें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? अदर स्टेट के कंपैरिजन में वेट की दरें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज अगर राजस्थान को राहत देनी है तो वेट की दरें कम करिए। दूसरे स्टेट से जो कालाबाजारी हो रही है पेट्रोल और डीजल को बंद कराइए। मेरा समय था, बोल रहे हैं मैं। अब दोनों ही रुक जाइए सर। हमारे साथ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह रुंदिया जी है। गोपाल सिंह जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए सर, ये कौन सा गणित है जिसमें रविवार को भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ओपन होती है जिसके आधार पर दाम बढ़ाए जाते हैं? वर्ल्ड वाइज रविवार को सभी दफ्तर बंद रहते हैं जी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से छुट्टियों के दिन कोई भी दफ्तर खुला नहीं होता है, उसके बावजूद भी रेट बढ़ा रही है जी। जो ये गलत है, क्यों इनके पास इस चीज़ का कोई आंकलन नहीं है कि संडे की क्या रेट होनी चाहिए या शनिवार की क्या रेट होनी चाहिए। तो यदि मार्केट बंद है, जहां डॉलर से इसका अनुमान लगाया जाता है कि भाई डॉलर की कीमत घटती है, बढ़ती है, या बैरल के भाव घटते हैं, बढ़ते हैं, तो रेट तय होती है।
तो यदि संडे को आपको इस चीज का जानकारी नहीं है तो आप रेट कहां से ले रहे हैं? जी तो ये सर, सरासर गलत इसी है। महीने में 2 रविवार ऐसे गए हैं जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। जितना अगर ये लूट इफेक्ट नहीं जनता आम के साथ तो क्या है? बिल्कुल बढ़ाए गए सर जी। और दूसरा सवाल मैं बिल्कुल, ये पूछना चाह रहा हूं सरेआम आपसे लूट है। कि अभी भी 73-74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है, तो फिर ये दाम बढ़ते ही कैसे जा रहे हैं? ये केवल गवर्नमेंट अपने सिस्टम के जरिए इसकी कीमत बढ़ा रही है। गवर्नमेंट तो खुलकर कहती है डीकंट्रोलाइज है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। नहीं साहब, यदि गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी कंट्रोल नहीं होता तो ये जितनी भी कंपनी हैं इनको रेट जो डिसाइड करने का जो तरीका है वो ये नहीं होता। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश गर्ग जी, अब सवालों के जवाब देते जाइए सर। मुझे बताइए कि रविवार को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार ओपन होते हैं जिसके आधार पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं और सरकार सोई पड़ी है, या मैं कहूं कि जागी पड़ी है और लूटने में लगी है? सोलंकी जी, रविवार को सही बात है कि मार्केट बंद रहता है, इंटरनेशनल मार्केट बंद है, लेकिन हमारी रिफाइनरी बंद नहीं होती है। रिफाइनरी के अंदर ऑयल प्रोसेस होता है, क्रूड ऑयल आता है, उसको तैयार रिफाइनरी के अंदर होता है, तो वो 24 आवर्स वर्किंग चलती है। तो संडे को भी वो रिफाइनरी चल रही है, तो वो कॉस्ट हर बार रिफाइनरी की क्या कॉस्ट आती है उसके हिसाब से रेट डिसाइड होती है। इसलिए संडे को रिफाइनरी बंद जब नहीं मार्केट ही है। बंद मैं है, आपको एक छोटी अरे सर मार्केट ही जब बंद है तो प्राइस कहां से आप कंट्रोल करते हैं? मैं आप छोटी सी एक बात बताता हूं। मुझे नहीं सर, आपका टाइम मैंने निकाल दिया। अब मुझे ये बताइए, अभी भी इसी पिछले महीने की बात कर रहा हूं, 67 डॉलर प्रति बैरल प्राइस आया या नहीं आया? आया सर। आज 73-74 के आसपास चल रहा है। मुझे बीते एक महीने में बताइए तो सही कि कितनी बार दाम कम किए गए हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्रूड ऑयल की प्रति बैरल रेट वहां की जो इंटरनेशनल मार्केट है सर, वो वही बता रहा डॉलर हूं मैं। डॉलर मेरी में जेब का रेट फ्लक्चुएशन नहीं आया। बता रहा हूं मैं। देखिए, डॉलर में फ्लक्चुएशन आया है और रिफाइनरी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होती है। मैं आपको एक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का एक बताता हूं। एक मेरे पास में आज टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, उसके अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस कम करने के लिए उन्होंने बॉन्ड इश्यू किए थे। उस टाइम पे 1,30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए थे, जो कि आने वाले 2021 के बाद में वो मैच्योर्ड हो रहे हैं। मतलब उस टाइम पे उन्होंने पेट्रोलियम कंपनी को पेमेंट नहीं किया और 8.5% 8% की रेट पे 2021 से लेके 2026 तक के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए हैं। आज ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग लेके आया हूं। तो वो जो भुगतान है वो आज की जो गवर्नमेंट है, आज जो हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है, उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। उस पेमेंट के लिए भी हमको इस चीज के ध्यान में बहुत रखना पड़ अच्छे रहा सर। है। अब मुझे बताइए 2021 में बॉन्ड मैच्योर होने थी? 2021 से 2026 तक ये मैच्योर 2021 से 26 तक, ठीक है। मुझे बताइए 20 के अंदर, 10,000 अरे सर सुनिए तो सही, 20 के अंदर वो देश ने देखा जब क्रूड ऑयल के दाम माइनस में चले गए थे, $0 प्रति बैरल से नीचे गए थे सर। उस दौरान दाम कम क्यों नहीं हुए? उस वक्त तो मैच्योरिटी नहीं थी। सोलंकी जी, देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत होती बात ही है। खत्म हो जाती है हमारा सर। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ में आकर तो बात ही खत्म हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हर डिफेंस के अंदर हर जगह पैसे की जरूरत होती है। देश की तरक्की मेरे के चैनल पर लिए, स्टेट को पैसे देने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। कह के जाइए मेरे चैनल पर कि 200 रुपए में पेट्रोल देंगे हम, क्योंकि विकास करना है। कहिए 200 जो आज इंटरनेशनल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग देंगे, क्यों 200 रुपए देंगे? इंटरनेशनल मार्केट में बीते साल $0 का रेट गया है। एक चीज जानता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 85 रुपए जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुझे बताइए, दो बातें नहीं करेंगे। या तो कहिए भाई हम विकास कर रहे हैं, आपको जमकर लूटेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं बात करने का। सुनिए मेरी बात भी होगा, या ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर अगर हम डील कर रहे हैं तो मुझे बताइए बीते साल जब $0 का रेट गया उस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज की तारीख में अन्य स्टेट के कंपेरिजन में राजस्थान के अंदर रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है सुरेश गर्ग, देश के अंदर एक चीज मुझे ऐसी बताइए कि जिसका जो बेस प्राइस हो, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, जिसका जो बेस प्राइस हो उससे ज्यादा केंद्र सरकार टैक्स ले रही हो। एक चीज बताइएगा मुझे,
देखो ये मैंने आपको बताया ना, ये सब डिसाइड होता है कि किस तरह से एक्साइज ली जाती है और देश के विकास के लिए मैं आपसे शालीनता से सवाल कर रहा हूं सर, बताइए ना। 36 रुपए 40 पैसे के आसपास का बेस प्राइस है पेट्रोल का, 36 रुपए 90 पैसे टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस से हम कलेक्शन लेते हैं और आज देश के विकास में, आज हमारे पास में भ्रष्टाचार का लांछन नहीं कर सकते। जब राजीव गांधी जी ने खुद ने कहा था कि 1 रुपया सेंट्रल से चलता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज हम जनता को हर मुद्दे पे सहायता दे रहे हैं। चौधरी जी, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन है कि 36 रुपए के आसपास जिसका बेस प्राइस है उसको 105 रुपए में जनता खरीद रही है, मजबूर है। 27 रुपए के आसपास राज्य सरकार ले रही है, 36 रुपए के आसपास केंद्र सरकार ले रही है, 3-3.5 रुपए के आसपास पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ले रही है और फला तरीके के वैट और टैक्स लगे हुए हैं। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब यूपीए की सरकार मई 2014 में गई थी, पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे थी, आज उसको बढ़ा के 34 रुपये 50 पैसे कर दिया है। 3 रुपये 56 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी, आज उसको बढ़ा के 33 रुपये 30 पैसे कर दिया है। 859% बढ़ाया है। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। क्या विकास की, आप जैसे चैनल पे मैंने चर्चा की है, देखा है कि इस देश के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी, जो इनकम टैक्स केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी, उससे ज्यादा अगर कहीं पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो पेट्रोल और डीजल पे किया जाता है। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार की जो नीतियां है वो विफल हो गई। सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया, उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आया। आपका कॉर्पोरेट कलेक्शन है घट गया, जीएसटी आपका घट गया। आज आप आम आदमी को, जो एक आम आदमी है जो घर से मजदूरी करने के लिए मोटरसाइकिल से जाता है, उस पर कितनी आपने अच्छी बात की, 36 रुपए पे आप 34 रुपए टैक्स लेते हैं। जब 100 का नोट देता है तो वो सीधी चीज करती है। देखिए कितनी गंभीरता से आप बात करें, तो मुझे बताइए, राजस्थान सरकार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा इससे ज्यादा क्या सोचकर वैट ले रही है? विजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो राजस्थान की जो सरकार है वो पेट्रोल के ऊपर 36% और डीजल पे 26% ले रही है, 18 रुपए और 24 रुपए ले रही है। जो मध्य प्रदेश है वहां पे 33% पेट्रोल पे है, लेकिन 3 रुपए एडिशनल वहां पे शेष है, वो राजस्थान से ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो जीएसटी की 1 जुलाई 2017 के बाद में केंद्र की सरकार ने कहा था कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको डेफिसिट जो होगा वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी थी। इसी चैनल पे आपकी डिबेट में कहा कि ये जो है वो नहीं, तो फिर आप भी कह दीजिए, बसता क्या, आप भी कह दीजिए जनता को कि अगर वहां से कुछ नहीं मिलेगा तो हम वैट को और बढ़ा देंगे। देखिए, हमने तो नहीं बढ़ाया, नहीं, 105 में खरीद रही है बेचारी, 115 में जब हमारी गवर्नमेंट थी, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, तब 18% डीजल पर रेट था, उसको बढ़ा के 28% कर दिया है। पेट्रोल पे हमारा 26% था, उसको 36% कर दिया है। तो आप ये देखिए कि इन्होंने उसको बढ़ाया, तो इसको ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पे राजस्थान के अंदर ज्यादा क्यों किया कुछ है नहीं, इसीलिए बीच में डालने का प्रयास करेगी। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमने 2% रेट कम किया, उस दिन आपने 4 बार बढ़ाया। ये कह रहे हैं कि डेली हम रिवाइज करते हैं 67 डेज तक, राजस्थान में जब चुनाव की सरकार थी तब 18% बढ़ाते। सुरेश गर्ग जी, एक कहावत है कि मुर्दे के बाल काटने से वजन हल्का नहीं होता है। अगर आज वैट 4%, 5% कम भी हो जाएगा तो इससे 105 रुपए का पेट्रोल 101 रुपए ही पहुंचेगा सर। 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए नहीं पहुंचेगा। आप जब ये मांग यहां कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए सर, अगर आप बात ये मांग यहां कर रहे हैं, केंद्र को क्यों नहीं कहते कि जितना बेस प्राइस उससे ज्यादा आप टैक्स ले रहे हैं, जनता हमें गालियां दे रही है, क्यों नहीं कहते? सोलंकी जी, मैं आपको ये तो कहना चाह रहा हूं ना कि आप वेट कम करने की बात कर रहे हो, तो मैं यहां देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। बंद होने का रीजन यहां पे रेट ज्यादा होने की वजह से बाहर से पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है। आज पेट्रोल और डीजल दूसरे स्टेट से राजस्थान में आकर के बिक रहा है। 2014 आपको याद है सर, आपने अभी जिक्र किया था एक चीज का कि 303 सीटें हमें कैसे मिली, 303 सीटें कैसे मिली, आपने कहा ना अभी। जरा प्रोमो चलाइए 2014 के अंदर, जब बीजेपी सरकार जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रही थी, किस किस तरीके के मुहावरे गढ़े गए थे, किस किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट की गई थी और क्या वादे जनता से किए गए थे। जरा इसको चलाइए ताकि समझ में तो आए कि जनता ने जब वोट दिए थे उनको सपने क्या कुछ दिखाए गए थे। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे?
महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार। ये सुना सर सुरेश जी, या भूल गए हैं सब कुछ वादे करके? हमारी 2014 से सरकार है और हमने जो बोला था, देखो एक तो भ्रष्टाचार, पहले हमने ये आपकी कमर्शियल ऐड थी या नहीं थी? मैं इसको कमर्शियल ऐड कह रहा हूं, 7 साल के अंदर भ्रामक ऐड कह रहा हूं मैं इसको, 7,000 करोड़ और खुलकर कह रहा हूं मैं। डायरेक्ट सुरेश अकाउंट जी, में ट्रांसफर सुरेश करने जी, से बचाए मेरी हैं बात लोगों का के। जवाब दीजिए, क्या ये भ्रामक विज्ञापन नहीं था? मैं ये कह रहा हूं कि हमने देश के विकास मैं ये कह रहा हूं, क्या ये भ्रामक विज्ञापन नहीं था? मैं यही कह रहा हूं कि देश के अंदर विकास के अंदर पैसा, देश के विकास के अंदर पैसा सर, इसमें लगाया विकास है, की बात की है, भ्रष्टाचार को हमने इसमें रोका है। पेट्रोल डीजल की जो बात की है, इसमें राहुल महंगाई की बात की है, राजीव क्या गांधी ये जी ने भ्रामक बोला था विज्ञापन कि नहीं था मोदी 1 सरकार का? 85 पैसे भ्रष्टाचार में गोपाल चले सिंह जाते हैं। रुंधिया जी, हमने उस गोपाल भ्रष्टाचार सिंह को रुंधिया रोका जी, है। सर जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इधर से उधर टोपी पहना दी जाएगी, उधर से इधर पार्टियां ऐसे खेलती हाँ रहेंगी। जी। क्या ये मानकर चले इन हालातों के बीच में अगर 110 रुपए भी पेट्रोल हो गया तो कोई अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि ना कोई सुनने वाला है और ना कोई गरीबों के दर्द को समझने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आम जनता के दर्द को चर्चा के लिए आपने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये रखा है। पेट्रोल की और डीजल की जो अभी कीमतें बढ़ रही है, ये पर मंथ कम से कम 4 से 5% ये पर मंथ बढ़ रही है। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि आने वाले समय में ये कीमत कहाँ तक पहुँचेगी, और इस बढ़ोतरी का असर आम जनता पे हो रहा है, हर व्यापार पे हो रहा है, जीवन यापन के जो संसाधन है उन पे हो रहा है। यदि इनकी रोकथाम सरकार ने अच्छे विचार करके नहीं रोका गया, बिल्कुल विकास के लिए पैसे चाहिए पर उनको और रास्ता ढूंढना चाहिए जी। केवल पेट्रोल डीजल को आधार बनाकर और विकास के लिए फंड जुटाना ये न्याय संगत नहीं है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो जी। इन दोनों को ये विचार करना चाहिए कि जिसका असर सबसे अधिक आदमी की जीवन यापन पे होता है उसका कंट्रोल किया जाए, उनकी कीमतों को है स्थिर किया जाए और कम किया जाए। जी सुरेश गर्ग जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि डिबेट से मुझे लगता नहीं कि सरकार जाग पाएगी। ये आप जैसे कार्यकर्ता जब जाकर सरकार को कहेंगे कि जनता के बीच में जाने पर हमें गालियां पड़ रही हैं, आपने जो वादे हमसे किए थे उनको पूरा कीजिए, हमारे कपड़े फाड़ने की नौबत आ रही है, तब मुझे जाकर लग रहा है कि थोड़े से दाम कम हो जाएंगे। ये भी जनता के लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए सोलंकी जी, पेट्रोल के दाम जरूर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने कहा है कि जब तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे तब तो तक ले आइए ना, कौन मना कर रहा है? जीएसटी आप काउंसिल हम आपकी बोल है, रहे हैं ना, 30% आप की अभी सरकार, आपने 10 तो दिन वादा पहले किया था। जीएसटी तो काउंसिल की डीजल मीटिंग हुई थी, कनेक्टिविटी कांग्रेस देने ने का क्यों नहीं जीएसटी ऑब्जेक्शन लेके उठाया? आएंगे। लेकिन आप 10 दिन झूठे जुमले पहले कर रहे हैं, जीएसटी और काउंसिल जनता की को मीटिंग गुमराह करने का काम तब कर रहे हैं, आपने लूटने का काम कर मुद्दा रहे हैं। क्यों नहीं हर उठाया आधी कि रात को पेट्रोल और कहते हैं आप, डीजल उसमें हर आधी रात जीएसटी को में आना कहते हैं चाहिए, कि कांग्रेस क्योंकि की जनता से कांग्रेस कितना कभी पैसा नहीं लूटना है। चाहती इसलिए कि इस चीज को तुम्हारी जीएसटी के सेना अंदर खत्म आना हो गई है। चाहिए। आम आज आदमी का आपके इंडिया के आम अंदर आदमी 7 का स्टेट्स खून चूस रहे हैं, हैं। उन आम 7 आदमी स्टेट का के डाका अंदर डाले, आम आपको आदमी का जीएसटी आमदनी का काउंसिल के लूट अंदर रहे, अपना मुद्दा आम उठाना आदमी चाहिए कि के साहब आप पेट्रोल और दिवाले डीजल पे आना 10 डाले का काम किया जीएसटी के अंदर आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कभी इस मुद्दे को उठाती नहीं है। सुरेश जी मुझे ये बताइए, जो 34% से ऊपर टैक्स ले रहे हैं, राहुल गांधी की मानेंगे? राहुल गांधी से परमिशन लेने की जरूरत है उसको वापस 9% करने के लिए, 18% करने के लिए? राहुल गांधी से परमिशन की जरूरत करते हैं। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बार बार जीएसटी काउंसिल का जिक्र कर रहे हैं सुरेश जी। क्या तकलीफ है वो सुरेश जी, करने से कुछ नहीं होता है। सुरेश जी, क्या आज टैक्स राजस्थान को के वापस रेट कम करने करने के के लिए लिए जीएसटी काउंसिल की जरूरत है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, और गोपाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नेता इसी तरीके से आप आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और ये मुंह ऐसे ही खुलता रहेगा, इसमें आपकी गाढ़ी कमाई घुसती रहेगी। आपको आवाज उठाने की जरूरत है, सरकार को जगाने की जरूरत है, और ये जो विज्ञापन 2014 और 18 में चलाए थे, 19 में चलाए थे, उनको दिखाइए वापस अपने नेताओं को कि देखिए क्या वादे करके आपने हमसे वोट मांगे थे। अगर उनको पूरा नहीं कर पा रहे तो क्यों ना इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो कि आपने भ्रामक विज्ञापन दिखाकर वोट मांगे।